हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? एंड आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। सो मैंने आज बेसिकली ट्रैकिंग स्टार्ट किया मैंने आज। एंड ये ट्रैक है ऑलमोस्ट अराउंड 6 to 8 किलोमीटर का, और ये एम एस पालिया से नियर बाई ही है। एंड काफ़ी अच्छा ट्रेल है, काफ़ी ब्यूटीफुल सा ट्रेल है। एंड इस पूरे जर्नी में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे इस पूरे ट्रैक को कंप्लीट किया। एंड काफ़ी अच्छे से ट्रेल है यहाँ पे, तो आप लोग बने रहिए इस पूरे वीडियो में। एंड हम लोग मिलेंगे ट्रैक के एंड में, एंड बीच बीच में मैं आपको दिखाता रहूँगा कि कैसी पूरी ट्रेल जा रही है। काफ़ी प्यारा सा ट्रेल है एंड चारों तरफ जंगल है, और आप देख सकते हैं कि कोई पॉल्यूशन नहीं है। AQI ऑलमोस्ट इन ए वेरी गुड स्टेज। एंड एक सामने मेरे एक जा रहे हैं ट्रैक करने के लिए। सो कितना सुंदर ट्रेल बना हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस है ये। सो काफ़ी प्यारा सा ट्रेल है। एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी एडिशनल साउंड नहीं है। एडिशनल साउंड की अगर मैं बात करूँ तो कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं है या कुछ ऐसे शोर शराबा नहीं है। बहुत शांत है, और इट्स पूरे शांति में अगर आप एक ट्रैक करते हैं, ये पूरी ट्रैक जो है इधर से जाएगी, वो डेड एंड पे ख़त्म होने के बाद फिर एक राउंड अबाउट 6.5 नियर अबाउट 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर के आसपास की ये ट्रैक होगी। और दोनों साइड, ये साइड इसकी बाउंड्री है, और यहाँ पे शायद कुछ कैंपस है दिस राइड। एंड ये पूरी ट्रैक जो जा रही है आपकी ओवरऑल इस साइड से जाएगी, एंड डेड एंड से लेफ़्ट लेने के बाद एक दूसरे साइड में कंप्लीट पूरा एरिया है। एंड आप देख सकते हो कितना ही शांत है, कितना अच्छा प्लेस है। सो गाइज 1 किलोमीटर का वॉक मेरा कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी मैं 6.5-7 किलोमीटर की जर्नी पेंडिंग है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ट्रेल अब आ रहा है आपके सामने। इधर से सन की लाइट आ रही है, एंड इट्स रियली शांत एंड ब्यूटीफुल। एंड there is a greenery all around, a light breeze, a whole environment feels like very calm and refreshing. And being at this place is a different type of peace. And basically, like if I will say, the walking or running in such a peaceful environment is not just good for the body, and but also very important for the mind also. So when we take some time out from our busy lives and step out alone, it helps us reconnect with ourselves, and it reduces stress also. आप देख सकते हो बस यहाँ पे इस पूरे ट्रेल पे अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए तो अभी मैं ही हूँ। एंड अभी एक और बंदा पीछे आ रहा था, तो वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। सो इधर 1 किलोमीटर डन हुआ है, और ओवरऑल 6 to 7 किलोमीटर पेंडिंग है। आप इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको इससे भी खूबसूरत खूबसूरत ट्रेल दिखाऊंगा इस पूरे ट्रैक में। 2 किलोमीटर हो गया गाइज, एंड 21 मिनट्स 50 सेकेंड्स में 2 किलोमीटर कंप्लीट हुआ है। इधर 6 किलोमीटर की जर्नी है। एंड या इट्स रियली ब्यूटीफुल प्लेस। So it's a kind of place where you just want to slow down and enjoy the moment. And basically in a life, things will always keep going, work, stress, problem, and there is no end at all of it. So basically, but still we should take some time and out for ourselves and come to this place like this. And when basically you start walking, running, or doing any type of exercise, something changes inside you, and one extra energy get released from within, and you feel more fresh, more active and more positive. So मैंने इसको फील किया है, एंड
काफ़ी सारे चेंजेज आए हैं मेरे अंदर इन सब चीज़ों को करने से। सो मैं तो ये बोलता हूँ कि आप भी समय निकालो और समय निकालने के बाद ऐसी जगहों पे चले आओ घूमने के लिए। एक अलग ही टाइप की रिफ्रेशिंग आपको मिलेगी। सो अभी ट्रेल पे कुछ दूर आगे तक मैं आ चुका हूँ एंड अभी भी यहाँ पे बहुत ही कम लोग मुझे मिले इस पूरे ट्रैक पे। 1 या 2 हार्डली लोग मिले होंगे। एंड सोचो ऐसे जगह पे कभी आप आते हो और कभी ऐसा आपने सोचा है कि कोई भी किसी भी टाइप का जंगली जानवर आ गया, आप कैसे बचोगे? आने के लिए तो आ जाते हो। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस इस ट्रेल का काफ़ी हॉरेबल था। सो गाइस अभी मैं आ चुका है ट्रैक के दूसरे साइड में एंड ये 3rd किलोमीटर होने वाला है। आप देख सकते हो ये जंगल पूरी और मैं, यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी नहीं है। अगर कोई भी जंगली जानवर आ गया तो कोई भी बचने की संभावना नहीं है। हाँ, हालांकि यहाँ पे कोई जंगली जानवर है नहीं वैसा, बट स्टिल आ गया उस समय आपको। अगर कभी आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो किसी भी मोमेंट पे, किसी भी टाइम पे, तो फिर वैसे में क्या करना चाहिए या क्विक माइंड कैसा काम करता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा काम करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट हालांकि ये एरिया काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पीसफुल है। यहाँ पे कोई वैसे जानवर की समस्या नहीं है। हाँ, ट्रेल लंबे हैं। इस पूरे ट्रेल पे बहुत कम लोग आते हैं और जब मैं फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पे तो काफ़ी बैड एक्सपीरियंस था। मतलब उस समय मुझे ट्रेल के बारे में पता नहीं थी, लेंथ के बारे में पता नहीं था। मुझे लगा कि ये शायद कोई छोटा ट्रेल होगा, हार्डली अराउंड 2-3 किलोमीटर का, और इसे मैं कंप्लीट कर लूँगा। बट अंधेरा भी हो गया था और काफ़ी टाइम भी हो गया था, तो मुझे ट्रेल के बारे में पता नहीं चला। बट अनफॉर्चुनेट उस टाइम हम लोगों ने क्रैक कर लिया एंड बाकी उसके बाद तो ये बहुत ईजी हो गया, बहुत सिंपल हो गया। हाँ, बट ये एक बात है कि अकेले आने में थोड़ा सा डर तो है, नो डाउट्स। सो गाइस 3 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है ये इस पूरे ट्रेल पे एंड अनदर 5.5 या 6 किलोमीटर के पास में पेंडिंग है। सो उसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एंड सामने से ये सामने का आप नज़ारा देख सकते हैं गाइस, लाइक कितना ही ब्यूटीफुल है। जैसे सूर्य की लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है एंड ये रही हमारी ट्रेल जिस पे हम चलते जा रहे हैं। मैंने कंप्लीट किया अभी तक 3 किलोमीटर। अनदर पेंडिंग है हमारी, जो पूरी जर्नी जो पेंडिंग है वो है 5 किलोमीटर की, और उसे भी हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ट्रेल का एक दूसरा हिस्सा गाइस, और ये हिस्सा भी काफ़ी ही सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। चारों तरफ फिर से शांति, सन्नाटा, मैं, मेरा कैमरा और मैं चले जा रहा हूँ इस पूरे ट्रेल पे। सो कभी कभी मुझे मतलब ये चीज़ सोचने को आता है कि हमारे लाइफ में जो चीज़ें हमें आज इतने एडवांस हम लोग हो चुके हैं,
ठीक है, ये काफ़ी अच्छी है, ज़रूरी भी है, बट क्या कितने लोग समय निकाल पाते हैं, कितने लोग समय निकाल कर किसी ऐसे जगह पे जा ट्रेल का ये हिस्सा कितना खूबसूरत है मैं बता नहीं सकता। हालांकि आप कैमरा पे देखेंगे तो आपको शायद उतना नहीं लगे जितना मैं अभी इसको देख पा रहा हूँ। इतने अच्छे अच्छे पेड़, हरे भरे पेड़, और उसके साथ में घोर जंगल है, घना जंगल है। मतलब वहाँ पे देखो गाइस, एक मोर, वहाँ पे एक मोर बैठा हुआ है जिसको मैं देख पा रहा हूँ। सो ये ट्रेल बेसिकली जैसे मैं अपने आँखों से देख पा रहा हूँ, शायद वीडियो में वैसा नहीं दिख पाए, आप वहाँ पे देख सकते हैं एक मोर है, काफ़ी दूर है यहाँ से, बट वो मुझे दिख पा रहा है। शायद पता नहीं कैमरे में आ पाए या नहीं आ पाए, बट काफ़ी अच्छा है। कितना सुंदर सा हिस्सा है ये, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। इस रास्ते पे चलते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं काफ़ी ही अपने आप को सुकून महसूस कर रहा हूँ और काफ़ी शांत लग रहा है। और वो बोलते हैं ना कि समय नहीं है, या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, मैं कैसे जाऊँगा, मैं इस काम में फंसा हुआ हूँ, उस काम में फंसा हुआ हूँ। बट अगर आप थोड़ा सा समय अपने आप के लिए निकाल लें, जो साउंड मेरे कान में आ रही है, ये साउंड में कहीं भी किसी भी टाइप की कुछ वैसी साउंड नहीं है जिससे आपको लगे कि ये कुछ अलग टाइप का साउंड है। ये सारे झिंगुर की आवाज़ है, नेचर की आवाज़ है। और ये आप देख सकते हैं, आप ये पूरी ट्रेल कितना सुंदर ट्रेल है ये। और साउंड शायद आपको सुनाई देता होगा, आप इसे महसूस करें और ये सोचें कि समय तो कभी वैसा नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। तो क्या आप कुछ समय निकाल कर ऐसे ट्रेल पे, या ऐसे कोई भी ट्रेल हो, वहाँ पे जाना चाहेंगे? आप खुद से पूछिए। इस पूरे ट्रेल का जो ये हिस्सा रहने वाला है, ये काफ़ी ही अमेजिंग रहने वाला है। ये आप देख सकते हैं, ये एक शायद कुछ लोग जैसा बोलते हैं कि सांप के रहने के लिए है शायद ये। और इस हिस्से में थोड़ा सा डर भी लगता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं आता है। इस हिस्से में बहुत कम लोगों को मैंने देखा है ऐसे ट्रैक करते हुए। और अभी भी अगर इस पूरे ट्रैक की बात करें तो एक मैं हूँ, पीछे भी कोई नहीं है। और इस ट्रैक पे अगर आप आगे भी देखेंगे तो आगे भी कोई नहीं है। और ये थोड़ा सा कुछ 1.5 किलोमीटर के आसपास का ये एरिया है जो कि इस टाइप से है। बाय द वे, इस पूरे ट्रैक का 4 किलोमीटर मेरा कंप्लीट हो चुका है, एंड अनदर 3 या 4 किलोमीटर के आसपास का होगा, उसे भी कंप्लीट करते हैं। बट या सो अगेन, मैं जो इस जगह को फील कर पा रहा हूँ वो अपने आप में काफ़ी ही अच्छा एहसास है। आप देख सकते हैं, शायद ये सांपों के लिए घर होता है, ये शायद जो घर होता है ना, ये शायद सांपों के लिए होता है, मुझे नहीं पता, बट या ऐसे ही कुछ मिट्टी से बना हुआ होता है। एंड ये जगह काफ़ी सेफ़ है, क्योंकि अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है इस पूरे ग्राउंड के अंदर, तो यहाँ पे बाउंड्री है, आप इस बाउंड्री से बाहर जा सकते हैं। और इसके बगल में जो सड़क है, और अगर आप देखेंगे इसे पूरा, तो अब यहाँ से जो रास्ते आने वाले हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल रास्ता आने वाला है। यहाँ पे कुछ पूजा करने वाला जगह है, ये मंदिर है। ये यहाँ पे बगल में बाउंड्री के उस पार में एक स्कूल है। और अभी ये जो हमारी ट्रैक है जो चलते आ रही है, ख़त्म नहीं हो रही है, ये हमारी ट्रैक है। सो फ़िलहाल अभी 4.5 किलोमीटर हो चुका है, एंड 3.5 किलोमीटर पेंडिंग है। और पिछले बार से इस बार कुछ चेंजेस दिख रहे हैं मुझे इसमें, क्योंकि इसके पहले काफ़ी बड़े बड़े घास हुआ करते थे इस साइड में, बट वो ख़त्म हो चुका है। एंड अभी तो इसके अंदर पानी भी था, वो भी सूख चुका है। और ये आप स्कूल देख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये ट्रैक काफ़ी ही सेफ़ है। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है इस पूरे एरिया के अंदर, आप बाउंड्री क्रॉस कर सकते हो और हेल्प ले सकते हो।
और दिक्कत इन द सेंस मतलब वैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हाँ, कभी कोई लोग आपके साथ कुछ छीना झपटी करने लगे या कुछ ऐसे आपको तंग करने लगे तो उस केस में। और बाकी तो ये ट्रैक काफ़ी सेफ़ है। सो गाइस 5 किलोमीटर कंप्लीट होने ही वाला है हमारे इस पूरे ट्रैक की। तो यहाँ 3 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स बचेगा, जहाँ तक मुझे अनुमान है 7.5 या 7 किलोमीटर के पास में है। सो ये 8 किलोमीटर की ट्रायल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अभी भी देख सकते हैं, अभी तक मेरे पीछे में कोई भी नहीं आया और आगे भी ट्रेल पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ तक कोई भी नहीं है। और ये पूरे जो ट्रेल को जो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ ये काफ़ी समय बाद मैंने जो इस बार की फ़िटनेस जर्नी जो अभी स्टार्ट करी है, तो इस जर्नी में ये मेरा फर्स्ट ट्रेल है। एंड वैसे एवरी मंथ एक बार तो मैं आ जाता हूँ, इसलिए ताकि मैंने जो पूरे वीक की जो एक्सरसाइज करी है, पूरे वीक जो मैंने वॉक किया है, रन किया है, तो मैं ये चेक कर पाऊँ कि मुझे 7, 8 या 9 किलोमीटर चलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, मतलब स्टेमिना में कोई इशू तो नहीं है। सो ये 5 किलोमीटर डन गाइज, अनदर 3 किलोमीटर पेंडिंग। एंड ये ट्रेल का एक सबसे ये हिस्सा भी मुझे काफ़ी सुंदर लगता है इस ट्रेल का, आप देख सकते हैं। इस ट्रेल का ये हिस्सा भी मुझे काफ़ी खूबसूरत लगता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेसिकली तो काफ़ी शांति है और दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है। शायद कुछ दिन पहले मुझे लगता है कि इस जंगल में आग लगाई गई थी, तो यहाँ पे जले हुए का निशान दिख रहा है यहाँ पे। और ये छोटे छोटे बांस है यहाँ पे। और यहाँ से जब हम लोग निकल कर आते हैं तो इस रास्ते से आप देखो कितना सुंदर लग रहा है। हालांकि ये सब कुछ गड्ढे किए हुए इसमें पेड़ लगाने के लिए, ये बांस है और इस साइड में भी काफ़ी ज़्यादा ही बांस है यहाँ पे। और ये ट्रेल आपका चलते आ रहा है, काफ़ी अच्छा हिस्सा लगता है ये मुझे। और ये जो पार्ट है, ये दोनों साइड में दिख रहा है, ये जामुन के पेड़ है। सो काफ़ी लंबे दूरी तक यहाँ से कम से कम उस एंड तक दोनों साइड जामुन लगाया गया है। और जब ये बड़े हो जाएंगे, यहाँ पे जामुन हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, लोगों के खाने के लिए भी काफ़ी आसानी रहेगी। हालांकि पेड़ उतने बड़े बड़े नहीं है, ये छोटे ही जामुन के पेड़ हैं, बट होने के लिए भी समय है। मुझे लगता है कि 2-3 सालों के आसपास में ये फल देना स्टार्ट कर देंगे, तो उसके बाद जो भी इधर वॉक करने के लिए आएगा वो खा सकता है। सो मैं ट्रेल की इस पार्ट में आ गया हूँ। यहाँ पे उस साइड से भी एक रास्ता है, वहाँ पे पहाड़ है और एक छोटा सा पहाड़ यहाँ पे है, पत्थर है, ये काफ़ी पुराना पत्थर लग रहा है। और यहाँ पे पानी कभी होगा, ये जब बरसात होती है तो पानी यहाँ पे हो जाता है। सो मैं इस ट्रैक के आखिरी पड़ाव पे आ चुका हूँ और आज के लिए ये ट्रैक कंप्लीट होने वाला है। सो बेसिकली मॉर्निंग टाइम में मैं वॉक या रनिंग एक्सरसाइज करता हूँ या जिम जो भी है, बट आज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं ट्रैक करूँगा, और वो भी इवनिंग के टाइम, शाम के समय में। सो अगर आप मुझे स्पेशली पूछोगे कि मैं ये सब एक्टिविटी क्यों करता हूँ, क्योंकि इसके पीछे में रीज़न है, क्योंकि मैंने पर्सनली फील किया है
कि जब से मैंने वॉक, रन या जो भी थोड़ी बहुत बेसिक एक्सरसाइज ये सब करना स्टार्ट किया हूँ, मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आई है। पता नहीं, मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी तो मुझे लगा कि शायद कहीं ये कुछ जंगली जानवर तो नहीं है, हालांकि यहाँ पे नहीं है, बट फिर भी जब आप अकेले हो तो डर तो लगता है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि मैंने अपने पर्सनल लेवल पे काफ़ी कुछ चेंजेस महसूस किया है, और वो चेंजेस वगैरह बेसिकली ऐसे नहीं थे। लाइफ पहले ये सब चीज़ों को करने के पहले, स्टार्ट करने से पहले काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। फिर जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज करते गया, मेरा जो आपकी ब्रेन की जो सोचने की पावर होती है, जो एक्सरसाइज करने के बाद जो एक एनर्जी आती है, वो सारी चीज़ों को चेंज कर देती है। तो मैंने इसे पर्सनल लेवल पे फील किया है, इसलिए मैं इसे काफ़ी समय से कंटिन्यू रख रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग हैं सबको करना चाहिए। हालांकि ये सो गाइस, फाइनली 6 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है, और मैं अब इस जगह पे थोड़ा आराम करने वाला हूँ। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे पहाड़ों के टुकड़े, इस जगह पे मैं थोड़ा सा बैठकर आराम करना चाहता हूँ। सो थोड़ा नेचर का फील लिया जाए बैठकर। और जो ये जगह है ये कुछ ऐसी दिखती है, ऐसी दिखती है। अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ, एंड ये जगह को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जगह कुछ ऐसी दिखती है। इधर में दूर दूर तक सारे पेड़ पौधे ही हैं, और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो बैठने के लिए कुछ जगह है, मतलब ये पहाड़ के टुकड़े हैं। ये पत्थर जो है यहाँ पे, और ऐसे कई सारे पत्थर हैं। तो कभी कभी मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है, ये पत्थर कितनी पुरानी होगी, और जितनी पुरानी होगी वहाँ से लेकर यहाँ तक के सफ़र में कितनी सारी सभ्यताएं आई होगी, कितने लोगों ने पैदा लिया होगा, कितने लोग मर गए होंगे, कितने जो मतलब ये कभी कितने साल पहले आई है उसके बारे में तो बेसिकली स्टडी किया जा सकता है अभी के टाइम में। बट जो हम लोग अपने आँखों से देख पा रहे हैं, जैसे होता है कि कभी आप किसी जगह पे जाते हो और इतिहास में जैसे आपने जितने लोगों का नाम पढ़ा है और उनके रिलेटेड कुछ सामान आपको देखने को लिए मिल जाए, जैसे महाराणा प्रताप का भाला, वैसे ही करके जो पुराने खंजर या पुराने किले, तो आप कितने एक्साइट होते हो कि वाह ये 1850 में था, ये 1620 में था, ये 1990 में था। ऐसा करके जो पुराने जो सामान होते हैं, जो पुरानी चीज़ों को देखते हो, सेम लाइक जब हम इस पत्थर को देखते हैं तो इसको लेकर एक्साइटमेंट कितनी होनी चाहिए। ये तो मतलब अगर आप देखो तो काफ़ी ही पुराना है, बहुत पुराना, मतलब इसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते कितना पुराना है, जिसे हम टच कर पा रहे हैं, हम छू पा रहे हैं। और 90s 80s के ज़माने की चीज़ें जो म्यूजियम में रखी होती है, आप उसे छू भी नहीं सकते हो, आप उसे टच भी नहीं कर सकते हो। तो ये जो पत्थर है, इतनी पुरानी पत्थर आप टच कर पा रहे हो, तो आप समझ रहे हो कि आप किस इतिहास को छू पा रहे हो, कितनी पुरानी चीज़ों को आप टच कर पा रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नेचर ने हमें जो दिया है, कभी कभी हम इस नेचर के बीच में रहते हुए भी हम समझ नहीं पाते कि बेसिकली ये क्या है चीज़ें। बट फिर भी एटलीस्ट जब भी कभी समय मिले तो किसी पुराने पेड़ के पास बैठने का या किसी पत्थर के पास बैठने का, मतलब मैं अपने लाइफ में तो मैं ऐसा ही करता हूँ कि मैं कभी कभी ये सब थॉट आता है कि कितना पुराना पत्थर होगा ये, इस पे मैं बैठा हूँ, इसको मैं टच कर पा रहा हूँ, ऐसा करके। तो गाइस, ये 7 किलोमीटर का ट्रैक जो हमारा था ये कंप्लीट होने वाला है, एंड
kilometers. Duration 1 hour 27 minutes 56. तो इसे टोटल 7 किलोमीटर को कवर करने में वॉक करके लगा 1 आवर 27 मिनट्स, और 7 किलोमीटर की पूरी ट्रैक है, और जो इस ट्रैक की जो वॉल है वो यहाँ पे आकर ख़त्म होती है। ये सामने जो डेड एंड पे देख पा रहे हैं। तो काफ़ी ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और आज के वर्कआउट में मैं इसे काउंट कर रहा हूँ। सो बेसिकली स्पॉटिफाई चैनल पे जो आज की जो मेरी एक्टिविटी रही वो ये रही कि 7 किलोमीटर की जो ट्रेल है मेरी वो कंप्लीट हो गई। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी अगली एक्टिविटी में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय।